सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कह दी बड़ी बात। कड़क फैसलों के लिए जाने जाते हैं सीजेआई। ज्यूडिशरी सिस्टम पर चंद्रचूड़ ने ये कहा। एक और चुनाव की तैयारियां चल रही हैं तो वहीं देश की न्यायपालिका के फैसलों पर भी लोगों की नजरें रहती हैं। अक्सर लोग न्याय की मांग को लेकर कोर्ट का रुख करते हैं और कोर्ट भी मामले में संज्ञान जरूर लेता है, लेकिन एक ऐसे जज जो हमेशा अपने फैसलों और फास्ट एक्शन के लिए जाने जाते हैं वो आज भारत की शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस हैं, जिसका नाम है डीवाई चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश के वो फैसले जो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गए, जिनमें से कुछ फैसले जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव, अयोध्या शीर्षक विवाद, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, व्यभिचार, गोपनीयता, सबरीमाला में महिलाओं को प्रवेश आदि शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, चंद्रचूड़ के पिता भी भारत के सीजेआई थे। एक समय ऐसा भी आया जब डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पिता के ही फैसले को पलट दिया और वो भी एक इतिहास बन गया। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों और जजों को संविधान के प्रति वफादार रहने की सीख देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जजों को गैर पक्षपात पूर्ण रहने की बात कहते हैं। दरअसल नागपुर में आयोजित बार एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि हमारे जैसे जीवंत और तर्कपूर्ण लोकतंत्र में ज्यादातर लोगों का झुकाव किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा की तरफ होता है। अरस्तू ने कहा था कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी है और वकील कोई अपवाद नहीं है। हालांकि बार के सदस्यों को अदालत और संविधान के साथ पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश की न्यायपालिका के सिस्टम को लेकर कहा कि हर न्यायपालिका बार बार अपनी अपनी स्वतंत्रता और गैर पक्षपात पूर्णता कार्यपालिका विधायिका और निहित राजनीतिक हितों से शक्तियों के अलगाव के लिए आगे आई है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि न्यायपालिका स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता के बीच गहरा संबंध है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठों के फैसलों जैसे कठोर कार्रवाई संपूर्ण कानूनी विश्लेषण और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिनिधित्व करते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब भी किसी मामले पर एक बार फैसला आ जाता है तो वो एक तरह से सार्वजनिक संपत्ति बन जाता है और इस तरह हम एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं। इससे हमारे कंधे चौड़े हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम तारीफ करते हैं और आलोचना दोनों को स्वीकार करते हैं। ये तारीफ और आलोचना भले ही पत्रकारिता, राजनीतिक टिप्पणी या सोशल मीडिया के माध्यम से ही क्यों ना हो, अगर हम कुछ उस पर कहते हैं तो उसका बहुत बड़ा असर होता है। नागपुर में बार एसोसिएशन के प्रोग्राम में संबोधन के दौरान सीजेआई ने सभी बार एसोसिएशन के सदस्यों, पदाधिकारियों और वकीलों को यह सलाह भी दी कि अगर न्यायपालिका कोई भी फैसला सुनाती है तो उस पर अपनी सलाह या टिप्पणी करने से बचना चाहिए। सबसे ज्यादा देश को लोगों की नजर अयोध्या केस के फैसले पर थी, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला था जब राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला आ गया। फिर उसके कुछ समय बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि अयोध्या में संघर्ष के लंबे इतिहास और विविध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही अयोध्या के केस का फैसला जजों ने एक स्वर में सर्वसम्मति से लिया था। अगर बात करें राम मंदिर के फैसले की तो नवंबर 2019 में अयोध्या राम मंदिर केस का फैसला किस जज ने लिखा था, वो भी एक पहलू है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज़, वो भी पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।